रामबन की सेरीपुरा पंचायत के अवाम ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि डिपार्टमेंट ने 3 किलोमीटर सड़क की भूमि कटाई की और उसके फौरन बाद प्रोटेक्शन वॉल और ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा किया था, लेकिन वो 3 महीने गुजरने के बावजूद आज तक नहीं बन पाई। इस दौरान बारिश हुई जिससे इलाके में जमीनों, मकान, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान पर धोखा देने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि रिबन काटते वक्त हमसे वादा किया गया था कि आपका काम जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण हमारी जमीन और मकान को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से फौरन तामीरी काम शुरू करने के साथ साथ नुकसानात का मुआवजा फराहम कराने का मुतालबा किया। नाज़रीन, रामबन जिला की पंचायत सेरीपुरा की आवाम की खुशियां परेशानी में बदल गई। पहले सड़क नहीं थी, एक देरीना सड़क का ख्वाब अब पूरा होने जा रहा था। एक परेशानी खत्म होने ही वाली थी, लेकिन दूसरी खड़ी हो गई। लोगों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कहा कि डिपार्टमेंट ने वादा किया था कि अर्थ कटिंग के बाद फौरन प्रोटेक्शन वाल और ड्रेनेज सिस्टम की तामीर काम शुरू किया जाएगा, लेकिन महकमा उस पर अमली जामा नहीं पहना पाया, जिस वजह से बारिशों में सेरीपुरा इलाके के अंदर भारी तबाही हुई। जमीनों को नुकसान हुआ, मेवा बागात के साथ साथ मकानात, मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इस मौके पर महकमा पीडब्ल्यूडी के आला ओहदेदारान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जामिया मस्जिद ठठारका टू शंगल कुंडी वाया सेरीपुरा जो 3 किलोमीटर सड़क की अर्थ कटिंग हुई है, इस पर फौरी तौर पर तामीरी काम शुरू किया जाए और जो मसला मुख्तलिफ मकामात पर मकानात के मालकान के साथ पेश आया है उसको हल किया जाए, ताकि हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकेगा। वहीं इस मौके पर लोगों ने डीडीसी चेयरपर्सन पर धोखा देने का इल्जाम भी लगाया है। आइए सुनते हैं सेरीपुरा आवाम की जुबानी उनकी दर्द भरी कहानी। जब धोखा इस वजह से हुआ कि मैडम शमशादा ने रिबन जो काटा, उसकी वजह से हमें रोड बांध रहा, बाद में उन्होंने छोड़ा नहीं, पहले छोड़ा, हमारे मकान जो है गिर रहे हैं और ज़मीनें काट के हैं, अब रोड नहीं छोड़ रहे हैं। ये डीडीसी चेयरमैन की कमज़ोरी है, उनने उसके साथ कोई फैसला नहीं किया। अगर किया होता, जो 2-4 घर रास्ते में आते हैं, तो आज तक हमें रोड जैसे सुंडा में रोड जो है मुकम्मल हो, इसी तरह यहाँ भी रोड मुकम्मल होता। देखिए, जो हमारा टेका पॉइंट बांध है 2-3 महीनों से पहले वहाँ तो खुला था। यहाँ तक जहाँ तक कटाई हुई वहाँ तक हम पहले खुश थे कि हमारी काम अब शुरू हो चुकी है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब से बारिशें शुरू हो गई है, टेका पॉइंट फिर फयाज साहब ने बंद किया है। उसको हम कहते हैं, वो बोलते हैं जब तक ना मुझे मकान का मुआवजा आए मैं टेका पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए हम भी उसको कुछ नहीं कह सकते। हमारी मतलब गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन से कि हमें जल्द अज जल्द इसका फैसला किया जाए, और डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करती हूँ मैं। तो बाकी सब यही चाहते हैं कि हमारा नुकसान जो हो चुका है आज तक, तो इस नुकसान का हमें यही फ़ायदा है कि कल तक हमें मक्की बिजाई करनी है तो वो भी नहीं हम कर सकते। उसके अलावा हमारी ज़मीनों का नुकसान और मकान का नुकसान। जो हमारे कब्रिस्तान है, मसाजिद है, ईदगाह वगैरह है, उनका काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। उसके बाद काफ़ी मरतबा इस पे बात भी की गई, डीसी साहब से गुजारिशात भी की, और इंतज़ामिया जो है, डिपार्टमेंट जो है जिनने ये रोड खुदाई की है, उनसे भी गुजारिशात काफ़ी मरतबा की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई रद्द-ए-अमल हमें सामने नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से आप अगर मुशाहदा करेंगे हमारी ज़मीनों का एक फसल तो चली गई, जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन अब हमें दूसरा जो वक्त आ रहा है फसल बीजने का, मक्की का, अब हम परेशान हैं कि सर हमारी जो है ज़मीन जो है ख़त्म हो चुकी है, पत्थर ही पत्थर आ चुके हैं, कहीं ड्रेन नहीं है, कोई जनाब कोई डंगों का सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, ज़मीनें बर्बाद है। यहाँ तक कि आप इधर से इधर देख सकते हैं, ईदगाह भी हमारा चला गया है, मस्जिद जो है डैमेज में है, दरारें मस्जिद में पड़ी हुई है, कब्रिस्तान जो है डैमेज में है। घर तो थे, हम सर गुजारिश करना चाहते हैं इंतज़ामिया से, ख़ास करके गवर्नर इंतज़ामिया से, कि मेहरबानी करके इस अवामुन नास, इस गरीब का कुछ ख्याल करें, और जो इनका नुकसान हुआ है, इस नुकसान की कोई भरपाई करें। सबसे बड़ी वजह जो है सर, जहां टेका पॉइंट हमें मिला है इस रोड का, वहां पे मोहतरम फयाज डार साहब ने टेका पॉइंट दिया था। उस वक्त टेका पॉइंट उन्होंने इस बुनियाद पे दिया था कि कुछ शराइत पे दिया था, और इंतज़ामिया ने ये जो हमारी इंतज़ामिया है
जो डिपार्टमेंट हमारे ने उनसे वादा किया था कि हम आपको 50% जो है कुछ देंगे, उसके बाद रोड की आगे खुदाई करेंगे, लेकिन अभी तक उनको भी कोई पैसा नहीं मिला, कोई उनका मुआवजा नहीं मिला। इसलिए वो मकान छोड़ के कहाँ जाएंगे, मकान तो बना हुआ है। और उसके बाद आगे भी कुछ 2-3 घर आते हैं। मौलवी यूनुस साहब बेचारे वो भी गरीब आदमी हैं, और भी दीगर घर हैं जो गरीब हैं, उनके घर जद में हैं और खतरे में हैं। इतनी बारिशों का मसला रहा, इतनी बारिशें गिरी और वो मकानात जो है वो खिसके हुए हैं, नुकसान में हैं। तो इंतज़ामिया से सर हमारी यही गुजारिश है कि आके कम से कम ये लोग जो है आप लोगों ने इनको जो है बेयारो मददगार छोड़ा है, लावारिस की तरह छोड़ा है। इस तरह जो है अवामुन नास के साथ ये बर्ताव जो है शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अवाम परेशान है। तो नाजरीन, लोगों की आवाज़ आप सुन रहे थे। इसी आवाज़ को हमने जब मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान तक पहुंचाने की कोशिश की तो हमारी बात PWD डिपार्टमेंट की जज से हुई। उन्होंने कहा कि मामले का नोटिस ले लिया गया है, इलाके में जितना भी नुकसान बारिशों की वजह से हुआ है उसका जायजा लिया गया है, ढांचों की फाइलें बना ली गई हैं। आने वाले वक्त में इन तमाम लोगों को मुआवजा फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक सवाल है तामीरी काम में लगी ब्रेक की, तो एक टेका पॉइंट पर मकान है, मकान मालिक मुआवजा चाहता है, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होगा और उसका हमने फाइल भी बना ली है जो कि आगे भेज दी है, और जो ही उसका प्रोसेस मुकम्मल होगा मुआवजा फराहम कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फ़ौरन इस पर प्रोटेक्शन वाल, ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ मैग्डमाइजेशन भी कर दी जाएगी, और तब तक इसका काम नहीं रुकेगा जब तक नहीं अपने पाए तकमील पर पहुंचेगा। फिलहाल आने वाले वक्त में देखते हैं कि मुतल्लिका महकमा अपने दावों को किस तरह से और कितनी जल्दी अमली जामा पहनाने में कामयाब होता है। फिलहाल देखते रहें आप JK अपडेट, बेबाकी के साथ यहाँ सहाफत जारी रहेगी। साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।